हरियाणा लोकसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी और कांग्रेस के लिए 50-50 रहे, लेकिन अब दोनों पार्टियों ने पूरी शक्ति वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर लगा दी। बीजेपी ने कांग्रेस की बड़ी महिला नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी को बीजेपी ज्वाइन करवा ली। बड़ी बात यह है कि बीजेपी में आने से पहले किरण चौधरी कांग्रेस के विधायक रही हैं, तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू हैं। आखिर किरण चौधरी के पाला बदलने से क्या फर्क पड़ेगा हरियाणा में, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। और उससे पहले यह समझते हैं कि बीजेपी का आखिर पूरा का पूरा प्लान है क्या। दरअसल हरियाणा की पूरी राजनीति करीब 4 दशकों तक भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल के इर्द गिर्द घूमती रही है। हरियाणा की राजनीति में तीनों लालों का वर्चस्व रहा है, ये आप जानते हैं, लेकिन अब एक और लाल इसमें जुड़ गया है और यह लाल है मनोहर लाल। मनोहर लाल करीब 9.5 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और अब केंद्रीय मंत्री हैं। अब आपको भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल का मनोहर लाल से हम कनेक्शन भी बता देते हैं। चाहे चौधरी देवीलाल हो, भजनलाल हो या फिर बंसीलाल, अब तीनों की राजनीतिक विरासत संभालने वाले वारिस का बीजेपी से रिश्ता है। चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला बीजेपी के नेता हैं। देवीलाल के पोते अनिरुद्ध देवीलाल बीजेपी के नेता हैं। और अगर बात भजनलाल की हम करें तो उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के नेता हैं और पोते बीजेपी के विधायक हैं। अभी तक बंसीलाल के परिवार का कोई भी सदस्य बीजेपी में नहीं था। मनोहर लाल की अगुवाई में अब बंसीलाल की बहू किरण चौधरी और पोती श्रुति चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब अगर बात यहां देवीलाल की भी हम करें तो उनका गढ़ रहा है सिरसा, बंसीलाल का राजनीतिक गढ़ रहा है भिवानी और भजनलाल का सिरसा। बीजेपी का प्लान है तीनों लालों की राजनीतिक विरासत की मदद से आगामी विधानसभा चुनाव में हिसार और भिवानी इलाके में कांग्रेस को पस्त करना, कांग्रेस को परास्त करना, यानी कि कांग्रेस को बुरी तरह से हरा देना। ये तस्वीरें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू किरण चौधरी की है, जो विधायक हैं, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के सीएम नायब सैनी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लेती हैं और अपनी पार्टी कांग्रेस को थैंक यू कह देती हैं। पहले सुनिए किरण चौधरी अपनी बेटी के साथ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में क्यों शामिल हुई। 40 साल जिस घर में रहे हों, वहाँ इतनी आसानी से तो नहीं निकला जाता, लेकिन हालात साल बर साल पिछले 5-10 साल में मैंने देखा इस तरह से बनते आए कि अब कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व है हरियाणा के अंदर, वो केवल अपना जो है निजी स्वार्थ साधने के लिए सब वो काम करते हैं जो पार्टी को जिससे नुकसान हो कांग्रेस को। मैं और मेरे की नीति पर कोई बड़ा आदमी जो है, जो कांग्रेस का जो है जितना भी सीनियर लीडरशिप थी, उसको खत्म करने का काम इन्होंने करा है। और इस सूरत के अंदर आप समझ सकते हैं कि जब ये बातें शुरू हो जाती हैं तो वो पार्टी का भविष्य तो बहुत ही उज्जवल है, कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। पार्टी छोड़ने की वजह गिनाई तो वही बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए। दावा यही है कि अभी कई और नेता कांग्रेस छोड़ेंगे। बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं अहित हो रहा था, उनका दम घुट रहा था और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तंजलि दे करके छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। अभी कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता वो उनका दम घुट रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि हम कैसे यहाँ से निकलने का काम करें।